जहां पर हम शून्य इस मेडिटेशन मेथड को समझते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और इस विधि से हम अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को अपने से अपनी चीजों को, अपनी पावर को जानने की हम कोशिश करते हैं। आज जो मैं पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था, उस वादे को मैं आज पूरा कर रहा हूं, क्योंकि 2 बार से मैं नहीं कर पा रहा था। वो ये कि आज जो हमारा सेशन होगा, वो सेशन के जितने लोग भी यहाँ पर होंगे, वो सब लोगों को एक लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, उनकी जो अटेंडेंस है वो तारा जी आप ध्यान कर लीजिएगा, और उन लोगों को रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन शून्य की तरफ से दिया जाएगा। 2 कार्यक्रम होंगे, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन होगा, यानी कि इस हफ्ते और इस हफ्ते से अगले हफ्ते, जो 2 हफ्ते में रहेगा, उन लोगों के लिए ये रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन रहेगा। तो जो आज हैं वो अगले हफ्ते जरूर रहें, और बाकी जो ऐसा होगा कि अगले हफ्ते रहेंगे तो उनके लिए भी फिर हम एक सेशन अलग करेंगे। तो आज हम इस सेशन में थोड़ी सी बात करेंगे शून्य को लेके, जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे, शून्य के बारे में जानेंगे, और जिस तरीके से रिट्रीट होते हैं, जिस तरीके से इसका सिद्धिपीठ में डॉक्टर लिम के द्वारा रिट्रीट हुआ, उसका कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपसे जानकारी शेयर करूंगा, और उसी के आधार पर रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया को, इस शून्य ध्यान विधि को कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, तो वो सब इसको बता सकते हैं। एक रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन जब आपके पास आ जाएगा, तो आप शून्य दूता, जो सर्टिफाइड शून्य दूता है, वो आप हो जाएंगे। उसके माध्यम से आप अपने ग्रुप में, अपने लोगों को, अपने किसी भी व्यक्ति को इनिशियल स्टेज पे हम उसको बता सकते हैं। शून्य के अंदर जैसे डॉक्टर लिम ने प्रक्रिया रखी है, तो 7 बेल्ट सर्टिफिकेशन है ना, तो रेड बेल्ट हो गया, ब्लू, येलो, मैजेंटा, इस तरीके से करके ये 7 आपको बेल्ट हैं, जिसमें आपकी ग्रेड वाइज, हर ग्रेड में आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, अलग जानकारी मिलेगी। और पहला जो बेसिक सर्टिफिकेशन है वो रेड बेल्ट का है। तो ये 2 दिन का इस हफ्ते और अगले हफ्ते आप जब अटेंड करेंगे, तो आप रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन आपको इशू हो जाएगा। तो अपनी सब लोग तारा जी को जो आज हैं, वो अपनी ईमेल आईडी तारा जी के व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दें, और उसको हम आगे जो प्रक्रिया होगी वो आपको बता देंगे। तो सबसे पहले शून्य ध्यान विधि बहुत पुरानी विधि है, जो हमारे मन पर काम करती है, माइंड को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया है जो बहुत ही प्राचीन है। इस पद्धति को रीइस्टैब्लिशमेंट करने के लिए ये डॉक्टर लिम ने हमें ये पद्धति वापस दी है, और ये पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी तरीके से ये पद्धति स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के माध्यम से, हम के माध्यम से ये धीरे धीरे प्रचारित प्रसारित हो रही है। इस पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सही तरीके से जांच सके, सही तरीके से अपना आकलन कर सके, जो अपने अंदर जो हिडन पावर्स हैं, उन पावर को समझ सके। तो सबसे पहले ये मेरे लिए है, और जब मैं उसमें परफेक्ट हो जाता हूँ, जब मेरे अंदर ये क्षमता आ जाती है,
तो वो क्षमता मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे घर परिवार, मेरे मिलने जुलने वालों में, जहां पर भी मेरा एक्टिविटीज है, वो उस एक्टिविटीज में प्रभावित करती है। और उसके बाद ये एक्टिविटीज बढ़ते 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 पूरे यूनिवर्स के, यानी कि उन शक्तियों जो यूनिवर्स की शक्ति है, एक नेचुरल सुपर नेचुरल पावर है, उस पावर का आप आकलन कर सकते हैं। और वो जो भी चीज आपकी होगी वो स्वतः ही प्रचारित प्रसारित होगी। तो यहाँ ये बुक जिन लोगों ने शायद पढ़ी होगी उनको पता होगा, इंग्लिश में वर्जन है, हिंदी में अभी जल्दी ही आने वाला है। तो यहाँ डॉक्टर लिम इसमें बताते हैं कि शरीर और मन, हमारा मन और शरीर एक ही है। यानी कि अगर हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वो इफेक्ट डालेगा हमारे शरीर पर, और यदि हमारा शरीर पे इफेक्ट होता है तो वो इफेक्ट डालेगा हमारे मन पर। तो हमारे मन और शरीर के बीच में तालमेल होना, मन और शरीर को एक दृष्टि से समझना, समान रूप से समझना, उसको जानकारी लेना ही इस शून्य ध्यान विधि का मूल माध्यम है। मूल जो है, जो हम खोजना चाहते हैं, वो मन और शरीर और मैं क्या स्थिति में हूं, उसको खोजने के लिए शून्य ध्यान विधि हमें मदद करती है। इस पद्धति से यहाँ आपको एक चीज और समझनी होगी कि आश्चर्यजनक तरीके से आपके अंदर जब परिवर्तन आएगा तो आप उसको महसूस कैसे करेंगे। तो ये महसूस करने की स्थिति आपकी अपने आप हो जाएगी। कैसे? मेरे अंदर मुझे नहीं पता कि कौन सी पर्सनालिटी या कौन सा विशेष गुण है, लेकिन है। जब हम ये शून्य ध्यान पद्धति से अपने आप से रूबरू होंगे, अपने विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें उस शक्ति का कहीं ना कहीं एहसास होगा। और जब वो एहसास होगा तो उस एहसास के माध्यम से आपको कुछ मिरेकल चीजें होती भी समझ में आएंगी, दिखेंगी, वो होगा। आप इसको ऐसे ना मान लें कि उसके लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन ये जब हमारे अंदर वो पावर हमारी अपने आप आ जाएगी तो तब वो सारी चीजें आप होते हुए आश्चर्यजनक से देखेंगे। इसको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आप सपोज करिए किसी को मन में आपका है कि आप किसी को याद कर रहे हैं, और याद करते ही आपने अगले दिन या दूसरे दिन या इसी दौरान आपको उस व्यक्ति के दर्शन हो गए, या उस व्यक्ति का फोन आ गया, या उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई, किसी भी माध्यम से हो सकती है। तो सोचा आपने था, लेकिन वो वाइब्रेशन कुछ इस तरीके की होगी। तो इसको हम बोलते हैं, हमारी जो सिक्स सेंसेस हैं, जो हमारी छठी इंद्रिय है, जो हमारा जो एक सोचने पावर है, वो पावर हमारे उस पावर में डेवलपमेंट होता है, वो पावर हमारी बढ़ जाती है। ऐसा आपको अनुभव हो सकता है, या ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये चीज को मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बातों को किया है। तो इससे इन छोटी छोटी चीजों का आपके जीवन पर प्रभाव इस शून्य विधि के माध्यम से, जब आप इसके रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे, तो ये आपको लगेगा। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे डॉक्टर दातो लिम है। उन्हें 10 साल की उम्र में ये विधि मिली, और 10 साल की उम्र में वो पढ़ने में बहुत कॉमन व्यक्ति थे, कॉमन स्टूडेंट थे, लो ग्रेड के स्टूडेंट थे। लेकिन जब उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया तो उनके फोकस करने की याददाश्त, उनका अटेंशन, उनकी जो पढ़ाई में जो मन नहीं लगता था, जो पढ़ाई पे वो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते थे, उसमें उनका फोकस लगना शुरू हुआ, और वो अपने क्लास में नंबर 1 पे रहे। यानी कि उनके अंदर जो पावर्स थी, उन पावर का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही
उन्होंने बताया कि जब वो अपने युवा अवस्था में थे तो वो बहुत कमजोर थे, उनको मतलब शारीरिक रूप से वो बहुत ज्यादा फिट नहीं थे, क्योंकि उनका माहौल, उनका परिवार, उनका वातावरण कुछ इस तरीके का था कि जहां पर उनको प्रॉपर डाइट भी नहीं उपलब्ध होती थी। तो उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने स्पेशल इस विधि को अपनाया तब उन्होंने शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बने और मन से भी स्ट्रॉन्ग बने, और उन्होंने अपने डर पर, यानी कि जो फियर होता है, उस फियर पर कहीं ना कहीं एक विक्ट्री हासिल की, एक विजय हासिल की। और वो विक्ट्री के माध्यम से, उसी फियरलेस की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क भी लिए। ये उन्होंने अपनी इस बायोग्राफी में, इस बुक के माध्यम से, डॉक्टर सवेरा के इसको लिखा है और उसमें उन्होंने ये बातें बताई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो पढ़ने मलेशिया से इंडिया आए। तो उसके पीछे भी यही पावर थी कि वो अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। डिसीजन उन्होंने लिया और उस डिसीजन पे वो खड़े उतरे। अपनी जो उनकी सर्विस लाइफ थी, उस सर्विस के माध्यम, उस सर्विस के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे निर्णय, बहुत सारी चीजें ऐसी की जो इस शून्य ध्यान विधि की ही देन है। युवा अवस्था में उन्होंने भागवत गीता को पढ़ा, लोटस सूत्रा को पढ़ा और डायमंड सूत्रा को पढ़ा। ये 3 बुकों ने उनके जीवन में निर्णय लेने पर बहुत मदद की, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने से, इन सूत्रास को पढ़ने से उन्होंने लाइफ का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको एकाक साथ किया इस शून्य पद्धति के माध्यम से। तो उन्होंने ये भी इस बुक के माध्यम से बताया कि डायमंड सूत्रा के आधार पर ही इस डिएक्शन का जो फिलॉसफी है, इस डिएक्शन की जो वन वर्ल्ड वन मार्केट की जो फिलॉसफी है, वो उसी सूत्र की देन है। उसी बुक के माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा विजन लेके ये कार्य को शुरू किया। और यही पावर है कि आज एक छोटी कंपनी से, जो 28-29 साल पहले जो शुरू हुई थी, एक बहुत छोटे से रूम से, बहुत छोटी सी स्थिति में, वहां से ये आज इतने मिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। तो ये प्रोसेस, डॉक्टर लिम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो भी हुआ उसके पीछे शून्य ध्यान विधि का उनका बहुत बड़ा बोल रहा है। एक सही समय पर, एक सही स्थिति पर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ना जाने, अनजाने तरीके से ये शून्य प्रैक्टिस हर डिस्ट्रीब्यूटर जो डिएक्शन में आता है और काम करता है, उस दिन इस डिएक्शन में रूबरू होता है, वो कहीं ना कहीं इस शून्य का पार्ट है। लेकिन 2019 से जब से उन्होंने ये शून्य को प्रचारित, प्रसारित और बताना शुरू किया, तब से प्रत्यक्ष रूप से शून्य का लाभ वो हर व्यक्ति, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर शून्यती जो ले रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो इस शून्य ध्यान विधि के बारे में मैंने बताई। अब मैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? लगभग ये माना जाता है कि ये ध्यान पद्धति बहुत पुरानी है और महात्मा बुद्ध, आप नेपाल से हैं, आप सब जानते हैं महात्मा बुद्ध को। इंडिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो महात्मा बुद्ध को न जानता हो। वर्ल्ड में महात्मा बुद्ध के माध्यम से कितने लोगों को निर्वाण, यानी कि अपने जीवन को समझने की, सीखने की कला, और कितने लोगों का उन्होंने भला किया है। तो वो टेक्निक्स, वो इंफॉर्मेशन ही कहीं ना कहीं इस शून्य ध्यान विधि, वहां से, उनके माध्यम से ये आती है। और इसकी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय होते थे,
3 विश्वविद्यालय इंडिया के अंदर हुआ करते थे जब इंडिया पूरा अखंड भारत था, उस दौरान की बात है। तो श्री पर्वता यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय और तक्षशिला और नालंदा 3 विश्वविद्यालय के माध्यम से ये टेक्निक और अलग अलग टेक्निक वहां पर पढ़ाई जाती थी और वही विधियों से ये पूरे विश्व के अंदर ये ध्यान पद्धति गई। लेकिन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आपने सुना होगा कि भारत के अंदर बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी चीजें, नेपाल, भारत और ये बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन थी, बुक्स थी, ग्रंथ थे, वो नष्ट हुए। तक्षशिला में लगातार कई महीनों तक आग लगती रही। जब आक्रांता, जो बाहर से लोग, लुटेरे लोग आए, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। क्योंकि एक चीज होती है, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की अगर संस्कृति को खराब करना है तो उस संस्कृति के जो मूल चीजें हैं उसको नष्ट कर दिया जाए तो बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे ही विचारधाराओं से ये प्रभावित हुई है, आक्रमण झेले हैं और उन आक्रमण से ये विधि कहीं ना कहीं लुप्त हुई है। और ये विधि धीरे 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 यहाँ से जो स्टूडेंट आते थे वो स्टूडेंट के माध्यम से, या जो यहाँ के जो प्रीचर्स थे, आचार्य लोग थे, वो चाइना आए, चाइना गए और चाइना में ये विधि ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल सुरक्षित रूप से वहां पर रही। और वो विधि डॉक्टर लिम को जानकारी में आई और तब ये 2019 में शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन का एक निर्णय लिया गया और ये विधि पुनः हम लोगों को वापस दी गई और आज पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से ये शून्य ध्यान विधि प्रचारित प्रसारित हो रही है। ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा फायदा, जो महत्व जो डॉक्टर लिम ने बताया। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि यहाँ हमारा इसके पीछे क्या उद्देश्य है। वैसे मैंने कई बार इस चीज को आपको बताया है, अधिकतर कई बार मैं इसको जिक्र भी करता हूँ कि ये हर वो व्यक्ति जो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, देश विशेष, कोई भी व्यक्ति हो, पंथ, हर व्यक्ति इसको अपना सकता है क्योंकि ये किसी भी बंधन में नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम किसी की जो उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसका जो रहन सहन है, उसमें कोई भी परिवर्तन या उसमें कोई भी नियम में मूलभूत परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जिस धर्म, पंथ, जिस चीज को भी मानते हैं वो मानते रहिए। जो भी आपके रीति रिवाज है, जो भी जैसे आप खाते हैं वो सब आप मानते रहें, करते रहें। सिर्फ ये एक पूरा का पूरा मानसिक, मन और शरीर के लिए और हमारे माइंड के लिए एक टेक्निक है। इसे किसी भी व्यक्ति को लेने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ हम किसी चीज को पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति, किसी पावर की प्राप्ति, किसी निर्माण, मोक्ष, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। आपसे कोई वादा दावा यहाँ पर नहीं किया जाता कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा। तो इस चीजों से भी मुक्त है। तीसरी जो और चीजें हैं खासियत में उसकी ये कि कोई इमेजिनेशन, किसी तरीके का आपको कोई इमेजिनेशन नहीं कराई जाती, किसी तरीके का आपको कोई स्टैच्यू या किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको नहीं बताया जाता, कोई मंत्र आपको नहीं दिया जाता, कोई किसी भी चीज से ये मुक्त है। तो इस वजह से ये शून्य ध्यान पद्धति सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक है जो हमारी इनर पावर को समझाने में, हमारे मन मस्तिष्क को समझने में, जानने में, अपने आप को रिसेट करने में मदद करता है। यहाँ इसके बारे में जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो
5 हैं उसके विषय में मैं आपको अगले हफ्ते उस पर डिटेल में मैं बात करूंगा कि क्या पंचशीला है, पंच नियम है, जो सील है, जो हमें मानने चाहिए, उस पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा अगले हफ्ते। तो ये वाला पोर्शन अब हम जो थ्योरी का या इसे आप कह सकते हैं कि जो समझने का है वो हम आगे का अगले हफ्ते लेंगे। अब हम अपनी जो शून्य ध्यान विधि की जो एक्सरसाइज है उनको थोड़ा सा करेंगे और उसके बाद फिर हम शून्य प्रैक्टिस करेंगे और इस को हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो इसकी जो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर अगली बार आप थोड़ा सा व्यवस्थित करिएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको अनाउंस नहीं किया था। तो अगली बार जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा और उसमें आप ऐसी व्यवस्था करें जहां पर आपको उठना हो तो उठ भी जाए, यानी कि खड़ा होना हो तो खड़ा भी हो जाए, और जहां पर आपको थोड़ा बैठना हो तो बैठ भी जाए। तो कुछ इस तरीके का अपना माहौल आप अगले हफ्ते जरूर बना के रखेंगे, जिससे आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ सके। तो यहाँ मैं आज आपको बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज कराता हूँ। यदि आप बैठे हैं और आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, वरना आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैर राइट लेग आपने स्ट्रेट कर लिया, आगे सीधा कर लिया, और लेफ्ट लेग को आपने अपने पैर से बिल्कुल जहां तक आप सीधा ले जा सकते हैं इसके दूसरे पैर के पैरेलल में अंदर की तरफ, जहां तक भी आप इसको ले जा सकते हैं, इस तरीके से आप इसको ले जाएं। ये वाला जो पैर है, लेफ्ट पैर है, वो पैर आप जितना हो सके उसको कोशिश करें कि नीचे की तरफ रहे, इसका प्रेशर नीचे की तरफ है। बिल्कुल सिंपल बैठना है, सिर्फ एक पैर सीधा रखना है, एक पैर अपने नी को थोड़ा सा मोड़ लेना है और स्ट्रेट कर लेना है। दोनों हाथ आपके सीधे और दोनों को क्रॉस कर लीजिए, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नी पर रख लीजिए और इस हाथ को सीधा स्ट्रेट रखिएगा और अपनी कमर को थोड़ा सा आगे झुकाइए। 1 2 3 4 5 6, जितना भी आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं, तो 6 करके 3 सेट आप कर सकते हैं, है ना। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा आप कि हमने एक पैर लिया, राइट पैर से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेफ्ट से जो भी आपको सुविधा लगे, सीधा रखा, दूसरा पैर उसके एवज में यहाँ रखा, स्ट्रेट, इसको थोड़ा सीधा रखने की कोशिश की, हाथ को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड राइट टो पर टच करने की कोशिश करनी है। शुरुआती दौर में अगर आपका टच नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना ज्यादा झुक सकते हैं, जितना ज्यादा आ सकते हैं उतना आपको करें, और 3-3 के सेट पर आप 6-6 के काउंट पर 3 सेट आप कर सकते हैं। यहीं से हमने पोजीशन चेंज करनी है, रिपीट, दूसरा पैर लेना है, लेफ्ट पैर सीधा कर लेना है, राइट लेग आपको नीचे मोड़ लेना है, और यहाँ मोड़ने के बाद आप फिर क्रॉस बना लेना है, हाथ को बदल लेना है, लेफ्ट लेग पर लेफ्ट हैंड से राइट लेग के नी पर टच कर लेना है, सिर्फ टच करना है, बहुत आसानी से आप देखिएगा, टच कर लेना है, और राइट हैंड को लेफ्ट टो पर अंगूठे से टच करना है। अब देखिए इसको आप ऐसा करें, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, आगे की तरफ जाना है, ये शोल्डर, क्योंकि जब हम गलत सीखेंगे तो गलत ही करेंगे, और जब गलत करेंगे तो इन सब की कहीं ना कहीं टेक्निक है,
ये हमारे शरीर से रिलेटेड है। तो कोशिश करें कि मैं काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आए। तो बिल्कुल कमर को झुकाना है, हाथ स्ट्रेट रखना है, कमर हमारी आगे जाएगी, हाथ अपने आप चला जाएगा। हमें हाथ को ऐसे या ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हाथ को हमने सिर्फ सीधा रखा और सीधा रखने के बाद कमर को झुकाया। ये देखिए स्प्रिंग जैसे लग गया हो हमारी कमर में, और हम स्प्रिंग को आगे की तरफ, बहुत अच्छा, कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और है ना, कमर को करिएगा, कमर को करिएगा, है ना। ये तारा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं करते हुए। तो ये है ना, हाथ हमारा सीधा और कमर हमारी आगे जानी चाहिए, कमर हमारी आगे जाए। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 पे थोड़ा सा पॉज करना है, फिर शुरू हो जाना है। 1 2 3 4 5 6, फिर हल्का सा पॉज लेना है, और फिर थर्ड टाइम 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। अब आपने देखा, आपने महसूस किया होगा, इसका फोर्स नीचे जा रहा है, इसको हमने यहाँ रखा, हमने अपने शरीर को, आधे शरीर को स्ट्रेट कर दिया, यानी कि आधा शरीर हमारा मतलब स्ट्रेट है, उसमें मूवमेंट नहीं है, और आधा शरीर हमारा मूवमेंट कर रहा है ना। तो ये टेक्निक है। अगर हमने इनको जो फिक्स करना है उसी को हिलाया तो हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है, और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं आपको बहुत डीप से सिखाऊं, है ना, डीप से मैं बताऊं कि एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और इस ग्रुप से, इस टाइम से मुझे बहुत लगाव है, आप लोगों से बहुत लगाव है। तो मैं कोशिश अपनी 100% करता हूं कि मैं आपको जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखा सकूं। तो ये, इसका फायदा ये है कि हमारा आधा शरीर जो है वो स्ट्रेट रहता है, आधा शरीर हमारा बिल्कुल विदाउट मूवमेंट होता है, और आधा शरीर हमारा मूवमेंट में होता है। तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं, और ये बारी बारी से, टर्न बाय टर्न हम चेंज करते हैं पोजीशन, और इस पोजीशन को जब हम करते हैं तो फिर हमारा दूसरा आधा हिस्सा स्थिर रहता है और आधा हिस्सा हमारा मूवमेंट में रहता है। तो इसके शरीर पर, क्योंकि शरीर, ब्रेन, शरीर, लेफ्ट राइट, बहुत सारी चीजें होती हैं, एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो बहुत सारी चीजें, ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसकी डिटेल में मैं अगर ना भी जाऊं तब भी आप ये मान के चलिए, ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एक्सरसाइज शून्य की हैं, वो साइंटिफिक रीजन है ना। अभी शायद इतना ज्यादा एक्सरसाइज पे खुल के नहीं बताया गया, मैं भी पहली बार आपको इतना खुल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस में हम ज्यादा रहते हैं, लेकिन अब ये पूरा सेशन है तो कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर जाने, समझें और करें। इसी तरीके से ये एक हो गया। इसी तरीके से हमने अब दोनों पैरों को अपने इस तरीके से मोड़ लेना है। ये हाथों को हमने ये कर लिया, और यहां पर भी हमने अपने हाथों को फिक्स कर लिया। ये वाला पोर्शन भी हमारा फिक्स रहा, यानी कि लोअर पार्ट हमारा फिक्स है, इसमें मूवमेंट नहीं है। कोशिश ये रहे कि नीचे की तरफ रहे, और अब भी हमारा क्या मूवमेंट जा रहा है, हमारी जो गति हो रही है वो कहां पे हो रही है, कमर की हो रही है ना, बैक की हो रही है। तो ये गति 1 2 3 4 5
6। देखिए यहां पर भी आप महसूस करेंगे मेरे हाथ फिक्स हैं, मेरी लेग्स फिक्स हैं, इनका प्रेशर नीचे की तरफ है और मेरी कमर सीधी है और कमर के अंदर मूवमेंट आ रहा है। यहां पर भी कोशिश ये करनी कि गर्दन में मूवमेंट ना आए, हमारे पूरे के पूरे कमर में मूवमेंट आए। हम गर्दन को ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, हम पूरी कमर को, ये हमने कमर लिया, स्ट्रेट लिए और ये 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको 6 के रिपीट 3 सेट में करना है। बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से आप इसको प्रैक्टिस में लाएं तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हमने ये कर लिया और यहीं से हम एक पैर को सीधा कर लेंगे यहां और दूसरे पैर को ऐसे रख लेंगे। अब हमारी दोनों लेग फिक्स होगी, हम लेग्स पे हमारा बिल्कुल जाम हो गया, बिल्कुल इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। और अब हमारा मूवमेंट रहेगा, जो राइट लेग है उस पे लेफ्ट हैंड से रख लेंगे और फिर ये मूवमेंट रखेंगे जो इतने हिस्से में, ये जो हमारा आर्म है, ये जो हाथ है इतना, इसको सीधा करेंगे और यहां पर रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल इसकी पैरेलल, हमारा जो शोल्डर है उसके पैरेलल हमारी एल्बो आनी चाहिए। गुड गुड। और इसको राइट हैंड है तो राइट साइड में यहां फिक्स। अब देखिए हमने अभी कमर चला रहे थे, अब कमर भी हमारी फिक्स हो गई, काफी हद तक कमर फिक्स हो गई, आधा हिस्सा कमर का चलेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब चेंज करेंगे, दूसरा पैर नीचे आ गया, इसको हमने सीधा कर लिया और लेफ्ट पैर को हमने फिक्स कर लिया। अब दोनों पैर हमारे फिक्स हो गए, नीचे का भी फिक्स हो गया, ऊपर का भी फिक्स हो गया। और हमने हाथ, दूसरा वाला हाथ यहां रखा और लेफ्ट साइड में हमने मूवमेंट करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 और 6 के 3 सेट। 1 2 3 4 5 6। हल्का सा पोज एंड रिपीट अगेन। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मूवमेंट आपका जब आता है तो कुछ इस तरीके का हो जाता है, इधर का हिस्सा सीधा, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। तो आपके शरीर के अंदर एक लॉज आता है, एक मतलब जो मसल्स जो टेंशनाइज हो जाती है, मसल्स जो जकड़ जाती हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में ये एक्सरसाइज आपकी मदद करेगा। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को खोल सकते हैं और इसको, जो चीज आपके शरीर के अंदर, जो पैरों के अंदर हुई, तो इसको हमने थोड़ा सा जो
इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ये थोड़ा सा जाम हो गया तो हम अपने हाथों से इसको मल सकते हैं। 3 पार्ट में हम ले सकते हैं, नीचे की तरफ 1 2 3, बीच वाले भाग पे 1 2 3, ऊपर वाले भाग पे 1 2 3। इस तरीके से 3 बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरीके से हम दूसरे पैर को 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ये हम अभी मैंने सिर्फ कुछ ही बैठने की एक्सरसाइज आपको बताई है, तो ये इनको ही आप परफेक्ट तरीके से सीख लें तो ये भी काफी है। और इसी के साथ एक चीज आप जरूर थोड़ा सा रखें कि हमारा जो अंगूठे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया, इसको किया, और जो हमारे ये इसको क्या बोलेंगे, तलवा क्या बेस पैर, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते होंगे, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना। इसका मिडिल पार्ट ऑफ, है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक, इस अंगूठे से इसको प्रेस करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से 3 बार 3 करके 3 टाइम हम इसको कर सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे हाथ से दूसरे पैर को लेके 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये जब हम इस तरीके से प्रेशर करते हैं, ये एक्सरसाइज आपको बुढ़ापा लाने में देर करेगी, यानी कि एंटी एजिंग एक्सरसाइज है ये। अगर आप इसको नियमित तरीके से करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो बुढ़ापा है वो उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से डेवलप करती है। साथ ही साथ हमारे पास गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो हम अपने न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वैल्यू को अपने शरीर के लिए लेते हैं और कुछ इस तरीके से करते हैं तो पूरे तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक अच्छी एनर्जी और इम्यूनिटी को बढ़ाने में, प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ शून्य का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। तो यहाँ पर हमने कुछ शरीर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज की। अभी और भी एक्सरसाइज है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता भी दी है, लेकिन इन 2 दिनों, इस हफ्ते और अगले हफ्ते के सेशन में मैं काफी हद तक उनको टच करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ आप दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि हमारा एक शरीर हो गया और साथ ही साथ हमारा मन है। माइंड एंड बॉडी आर बोथ इक्वल, एक ही चीज है ना। तो इसको समझने के लिए कुछ हमारे पास एक्सरसाइज है इस शून्य ध्यान विधि के माध्यम से, जहां हम अपने मन को समझते हैं। तो मन को समझने के लिए हमें मन और शरीर के तारतम्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा करना है कि अपने हाथों को आप थोड़ा सा बैठ जाएं, अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखें, यानी कि गोल सा बना लें, हल्का सा गोल, और इस पर ऐसा महसूस करें कि हमने कोई कॉटन बॉल या हल्का सा कोई चीज इनके हाथों पर हमने स्पर्श कर रखी है और उसको हमें पुल करना है, उठाना है और नीचे रखना है। ये जब हम अभी तक हम हाथों को जब अगर उठाएंगे तो ये हमारे शरीर का हो गया, लेकिन यदि हम इसे सांस के साथ रिलेट करेंगे, अपने ब्रीथ सिस्टम के साथ रिलेट करेंगे, तो ये हमारे मन समझने में मदद करेगी। तो शुरू करेंगे कैसे? हमने रखा
महसूस किया, थोड़ा सा सांसों को देखा। आप आंखें बंद रख सकते हैं, आधी खुली आधी बंद रख सकते हैं, और सिर्फ इतना एरिया को, अपने हाथों को ही देखना है, और हाथों को टच नहीं करना है, ये टच नहीं करना है, इसमें 1 इंच का थोड़ा सा फर्क रहे, और दोनों हाथ एक साथ आपके मोमेंट में रहें। तो यहां हमने किया। अब हमने देखना है, थोड़ा सा सांस को देखना है। सांस हमारी आई, सांस के साथ हमने उठाया हाथों को, और सांस जैसे हमारी खत्म हो रही है उसके साथ हमने नीचे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सांस हमारी आई, सांस आई, सांस छूटी। सांस के साथ अपने हाथों को महसूस करें, अपने शरीर को भी महसूस करें, सांस को भी महसूस करें, और उसमें जो गतिविधियां हमारे हो रही है उसको बहुत हल्के से देखें। हल्की सी बोल उठाई, सांस आया, सांस छूटा, सांस वो जो आपका नेचुरल है। इसको हमें 30 टाइम करना है, और जब हम 30 टाइम इसको करते हैं तो हमें हमारी सांस भी दिखने लगती है, समझने में आ जाती है, और हमारा शरीर भी मूवमेंट करता हुआ दिखता है। अपनी 30 तक हमें ये काउंट करना है। बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपनी सांसों को देखना है, और अपने शरीर के मूवमेंट को भी देखना है। इस तरीके से अब जब आपका सांस ये 30 टाइम हो जाए तो अब आपको अपने हाथों को फिक्स कर देना है। यहीं से अपनी पोजीशन पे आ जाना है। गति को, हाथों की गति को बंद कर देना है, एक पोजीशन लेनी है, और जो सांस हम चल रही थी, जो गिन रहे थे, उसको देखना है। आती सांस, जाती सांस, उसको गिनेंगे 1, और यहां से हमें रिवर्स काउंट करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, हल्का सा
आंखें खोलनी है, हाथों को रब करना है और अपने चेहरे पर बहुत आराम से, चेहरे पर, अपने सिर पर, गर्दन के भाग पर धीरे 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 3 to 6 टाइम हम इसको प्रक्रिया को कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये हमारी शून्य ध्यान विधि समाप्त हो जाती है। यहाँ अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम रिवर्स काउंट करते हैं, जब हमने सांस को देखा, बैठे, तो हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को हमें सिर्फ महसूस करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में करेंगे हमारे शरीर का मूवमेंट जो है वो अपने आप स्थिर होता चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान सिर्फ हमें इतना रखना है कि हमारी गर्दन हमारी सीधी हो। यदि शुरुआती दौर में आपसे नहीं बैठा जाता तो आप कुशन ले सकते हैं, कोई तकिया ले सकते हैं, कोई सीट ऐसी बना सकते हैं जहां आप उसको अपने नीचे रखें और वहां से आपकी कमर सीधी हो सकती है। आप बैठने की पोजीशन आप सिंपल बैठ सकते हैं, आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, आप इस पोजीशन पर भी बैठ सकते हैं। तो जो कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगे आप उस पोजीशन पे आप बैठ सकते हैं, बशर्ते आपका कमर जो है वो सीधा होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ जब हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो हर व्यक्ति का सांस कुछ अलग होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। हमारे शरीर के अनुसार हमारे सांस की प्रक्रिया आती जाती रहती है। जब शुरुआती दौर में देखेंगे तो सांसों की गति थोड़ी तेज भी हो सकती है, लेकिन जब आप लगातार इसको रिवर्स काउंटिंग करते चलेंगे और धीरे धीरे उसमें स्थिति बनती रहेगी तो सांस आपकी उतनी ही कम होती चली जाएगी। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है, यदि आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे सांस गायब भी हो रही है ना। तो घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ उसको वहां पर अपने आप को व्यवस्थित सिर्फ उसको देखना है। जो भी कुछ हो रहा है उस संवेदनाओं को आप अपने शरीर पर महसूस करें। जब आप आराम से बैठते हैं, रिवर्स काउंटिंग करते हैं, तो आपको बहुत कीमती आइडियाज भी आ सकते हैं। ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो आपको लखपति करोड़पति बनाने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ आइडिया है, विचार है। हमें उन विचारों में भी नहीं फंसना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनको देखना है, रिवर्स काउंटिंग करते रहना है। अगर विचारों में फंसेंगे तो काउंटिंग भूल जाएंगे या सांस डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, सांस, विचार और हमारी काउंटिंग। तो जब हम ये करेंगे तो 9 to 0 हमें आसानी से हो जाएगा, 29 to 0 आसानी से हो जाएगा, 99 to 0 आसानी से हो जाएगा और इसको आप कितनी ही देर रिपीटेशन में कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया, और कई बार जब हम डिस्टर्ब होते हैं या शुरुआती दौर में या कुछ, तो हमसे 9 to 0 भी काउंट करना भारी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके मनः स्थिति पर, आपके मूड पर, आपके स्थिति पर कि आप कैसे कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। या इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि विचारों की संख्या को कोई गिन नहीं सकता, या ऐसा कोई यंत्र अभी नहीं बना जो आप विचारों को पढ़ सके, है ना। छोटी छोटी चीजें हुई हैं लेकिन अभी ऐसा कंप्लीट कोई साधन नहीं हुआ। तो उन विचारों को आप कैसे माप सकते हैं? सिर्फ रिवर्स काउंटिंग के थ्रू। अगर आपने अपनी सांसों के साथ तालमेल के साथ काउंटिंग करना सीख लिया, समझ लिया, तो आप उतना ही शांति, उतनी ही स्थिति आपकी अच्छी बनी रह सकती है। यहाँ आपको समझना है
देखना है कि सबसे पहला परिवर्तन आपके अपने खुद की बॉडी में, आपके खुद के विचारों में, आपको खुद को आता है। दूसरा, आपके अड़ोस पड़ोस के एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कुलीग्स, आपके ऑफिस कुलीग्स, फ्रेंड्स, वहां पर ये अपने आप थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित होना शुरू होता है। और जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो हम प्रैक्टिस को भी कम कर पाते हैं और इन चीजों को भी थोड़ा कम समझ पाते हैं। तो कई बार हमें मिक्स संवेदनाएं, गुस्सा भी आ सकता है, कुछ अलग सा उदासीनता भी आ सकती है। तो लेकिन इस प्रैक्टिस को आप करते रहें तो कई तरीके के साइकोलॉजिकल बॉडी चेंजेस आप इस प्रैक्टिस के दौरान पे महसूस करेंगे। तो उनमें डरना, फंसना या घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपको स्थिति पे बैठना है और रिवर्स काउंटिंग करते रहना है। 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0। तो ये कुछ बातें हुई आज इस शून्य विधि को लेके। कुछ चीजें हमने विस्तार से समझी, कुछ बारीकियों से समझी। प्रैक्टिस हम कई बार करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि बहुत इजीली और बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूं। तो ये मैं समझता हूँ सेशन थोड़ा लेट भी हो गया था और अब टाइम भी हो गया है। तो आपके जो सवाल का जवाब भी कोई होंगे इस दौरान, तो अगले हफ्ते पर भी बातें करेंगे। कुछ बड़ी बातें, मतलब विपश्यना से संबंधित बातें करेंगे, इस शून्य से संबंधित बातें करेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगला सेशन हमारा बड़ा होने वाला है। तो अगली बार आप थोड़ा सा व्यवस्थित रखिएगा, अपना टाइम को भी मैनेज करिएगा और कम से कम 1.5 से 2 घंटों के बीच का समय अगली बार आप अपने व्यवस्थित करिएगा और उसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन हम इशू करेंगे। तो आज की में जितने लोग भी हैं वो तारा जी को अपना ईमेल आईडी, नाम सब नोट करा दे और उसके बाद आप उससे ये सर्टिफिकेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। ओवर टू तारा जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।